नमस्कार दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी बातों के धनी हैं। उन्होंने कहा था कि कुंभ स्नान से कोरोना नहीं फैलेगा और वाकई उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। पूरे कुंभ क्षेत्र से ही उन्होंने कोरोना को छूमंतर कर दिया। लेकिन ये लक्ष्य उन्होंने आसानी से हासिल नहीं किया, बहुत कड़ी मेहनत की उन्होंने। अभी हाल ही में खुलासा हुआ कि वो कोरोना टेस्ट को लेकर इतने अलर्ट थे कि उन्होंने वैसे लोगों का भी टेस्ट करवा दिया जो कुंभ पहुंचे ही नहीं थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वैसे लोग जो कुंभ गए ही नहीं थे। कुंभ तो छोड़िए, कुंभ के दौरान देवभूमि पर पैर भी नहीं रखा था। तीरथ जी ने उनका भी टेस्ट करवा दिया। यही नहीं, वो कितने कर्मठ हैं इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने लोगों को रिपोर्ट भी भेज दी कि मुबारक हो, आपका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया है। पंजाब के फरीदकोट में रहने वाले LIC एजेंट विपिन मित्तल के साथ उन्होंने यही किया। 22 अप्रैल को मित्तल जी के पास एक SMS आया कि उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। SMS में टेस्ट रिपोर्ट का लिंक भी था। SMS देखते ही मित्तल साहब हत्थे से उखड़ गए, बवाल काटने लगे कि उन्होंने तो कभी टेस्ट कराया ही नहीं, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल कैसा। कायदे से मित्तल साहब को खुश होना चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए थी, लेकिन वो ठहरे ठेठ पंजाबी, पड़ गए पीछे इस खेल के। सीधे पहुंचे ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास। वहां से जांच शुरू हुई तो पता चला कि इस सारे खेल की शुरुआत हरिद्वार से हुई है। जांच और आगे बढ़ी तो पता चला कि विपिन मित्तल जैसे लाखों लोग हैं जिनका तो सैंपल लिया ही नहीं गया, ना ही कभी कोई जांच हुई, हरिद्वार आए भी नहीं थे, लेकिन तीरथ जी की कृपा से रिपोर्ट नेगेटिव आई। तीरथ जी की इस खास कृपा की जब पोस्टमार्टम शुरू हुई तो मामला नगर नारायण तक जा पहुंचा। कुंभ के दौरान निजी और सरकारी लैबों को अधिकृत किया गया था कि वो श्रद्धालुओं का कोविड टेस्ट करें। निजी लैब को एक एंटीजन टेस्ट के बदले 300 रुपए मिलता था, मतलब 1 लाख टेस्ट पर 3 करोड़ रुपए। घर जाकर सैंपल लेने पर 900 रुपए का भुगतान होता था, मतलब 1 लाख टेस्ट पर 9 करोड़ रुपए, 2 लाख पर 18 करोड़ रुपए, उसी तरह 3 लाख टेस्ट पर 27 करोड़। गिनती आगे बढ़ाते जाएगा। तीरथ जी हो या मोदी जी हो, भाजपा संघ के नेता सभी एक ही पाठशाला के विद्यार्थी हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि तीरथ जी मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने ऐसे ही पैसे लुटा दिए। उत्तराखंड के लोगों की गाड़ी कमाई को काफी सावधानी से जुगत लगाकर चूना लगाया गया और फर्जी टेस्ट करने वालों ने भी पूरी नमक हलाली दिखाई। तीरथ जी के प्रयासों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले तो उन्होंने हरिद्वार में जाकर कोरोना टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। एक ही मकान नंबर, एक ही मोबाइल नंबर पर 50-60 लोगों का टेस्ट करने का चमत्कार किया। विपिन मित्तल के चमत्कार के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। वो फरीदकोट से हिले भी नहीं और टेस्ट करने वालों ने हरिद्वार से उनका टेस्ट कर दिया। हरिद्वार में कोविड टेस्ट करने वालों ने इसके बाद एक और दूसरा बड़ा चमत्कार करके दिखाया। कागजों में हरिद्वार की पॉजिटिविटी दर 2.89% से आगे खिसकने ही नहीं दिया, जबकि उसी दौरान मतलब 1 से 30 अप्रैल के बीच उत्तराखंड की पॉजिटिविटी दर 14.18% थी। आखिर तीरथ जी की बात को सही जो साबित करनी थी, कुंभ में डुबकी लगाने वालों को कोरोना सबसे कम हुआ, यह फर्जी आंकड़ों के माध्यम से सिद्ध कर दिया। लेकिन बुरा हो तीरथ जी के विरोधियों का, सब उन पर फर्जीवाड़ा का आरोप जड़ते हुए पहुंच गए नैनीताल हाईकोर्ट। यहां यह जानना जरूरी है कि जनहित याचिका में कोरोना टेस्ट करने वाले उन युवाओं का प्रार्थना पत्र भी शामिल है जिसमें कहा गया कि उन पर कंपनी की तरफ से गलत रिपोर्ट मतलब नेगेटिव रिपोर्ट देने के लिए दबाव डाला जा रहा था, और जब उन्होंने गलत रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया तो फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कोर्ट से उन्होंने पूरे मामले की CBI जांच करने की मांग की है। अब मैं इन युवाओं को क्या कहूं, पता नहीं वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा शासन निजी स्वार्थ की वजह से इस तरह की बलिदान लेती रहती है। भूल गए उत्तर प्रदेश में भाजपा सोशल मीडिया से जुड़े युवाओं का हश्र। मोदी जी की तरह तीरथ जी भी धर्म और राष्ट्र को उन अकल्पनीय ऊंचाइयों पर ले जाने में जुटे हैं जहां से इस देश के युवाओं और आम नागरिकों का भविष्य पलक झपकते ही अंधकार के अंतहीन गर्त में जा सकता है। ऐसे में युवाओं को इस तरह के और बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। और भाजपा संघ द्वारा परिभाषित राष्ट्र और धर्म जैसे शब्द उनकी समझ में नहीं आ रहे तो वो शाहरुख खान के डायलॉग को याद करें कि बड़े बड़े शहरों में इस तरह की छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मन करे तो डायलॉग को थोड़ा मॉडिफाई कर ले कि मोदी जी के राज में इस तरह की छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इस पूरे मसले पर आपका क्या ख्याल है, अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।